Hello dear students of ninth class. Today we are going to do another wonderful poem, The Lake Isle of Innisfree. The Lake का अर्थ हुआ झील, ISLE, आइलैंड के लिए उपयोग किया जाता है। ऑफ इनिसफ्री एक जगह है, तो इनिसफ्री जगह में ये लेक है, एक आइलैंड है। वहां पर हमारे जो पोएट हैं विलियम बटलर यीट्स वहां पर रहना चाहते हैं और उसके बारे में उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी है। He was born in 13 June 1865 and passed away in 28 January 1939. He was Irish poet and one of the foremost figure of 20th century literature. और 20th century literature की मतलब से 1901 के बाद से जो सेंचुरी शुरू होती है उसमें ये फोरमोस्ट फिगर है, उसके बहुत अग्रगण्य हैं लोग। अगर किसी इंग्लिश पोएट की बात करते हैं तो विलियम बटलर यीट्स की को आप नहीं भूल। अ पिलर ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट, और पिलर है ये आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट के, आयरलैंड का जो लिटरेचर है उसको एस्टेब्लिश करने में एक स्तंभ है। ही हेल्प टू फाउंड द थिएटर को फाउंड करने में, शुरू करने में, एंड इन लेटर ईयर्स, और बाद में अपने जीवन के 2 टर्म्स एज सीनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। आयरिश फ्री स्टेट के ये 2 बार सीनेटर भी बने। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. This well-known poem explores मतलब खोजती है, क्या एक्सप्लोर्स करती है, आपके सामने नए नए पहलू लेके आती है। द पोएट्स लॉन्गिंग, पोएट की जो लालसा है, जो इच्छा है, फॉर द प्लेस एंड ट्रांसिक्युलिटी, जगह के बल लिए, किस जगह की इच्छा है उनके मन में, इनिसफ्री की। और किस चीज की है, ट्रांसिक्युलिटी, इसका अर्थ होता है शांति। तो वो उस जगह और उस जगह से मिलने वाली शांति की चाह रखते हैं, लालसा रखते हैं। कौन सी जगह, इनिसफ्री। अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, जहां पर उन्होंने एक बालक के रूप में बहुत ज्यादा समय बिताया। दिस पोएम इज अ लिरिक, ये पोएम एक लिरिक है, अर्थात ये हुआ कि इसको गाया जा सकता है और इसकी राइमिंग बड़ी अच्छी होगी। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और चल पड़ूंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और इनिसफ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, 9 bean rows will I have there, a hive of the honey bee, and leave alone in the bee loud glad. I will arise, अब मैं खड़ा हूंगा, एंड गो नाउ, और जाऊंगा, एंड गो टू इनिसफ्री, और इनिसफ्री जाऊंगा। एंड अ स्मॉल कैबिन, एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, बिल्ड देयर बनाऊंगा, कैबिन मतलब छोटी हट, ऑफ क्ले मिट्टी की, एंड वेटल्स, और वेटल्स होते हैं, ये देखेंगे आप, बेंत का जो बाड़ा होता है, मतलब बेंत एक लकड़ी है, उससे एक बाड़ा बनाया जाता है, उसको आपस में फंसा करके फेंस या दीवार के रूप में बनाया जाता है। 9 bean rows will I have there, और पोएट बोल रहे हैं कि मैं वहां पर बीन्स बोऊंगा, मतलब मैं ऑर्गेनिक, मैं पृथ्वी से जुड़ने की बात। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर का अर्थ है कि वो जो नेचुरल जो लाइफ है उसको वो मिस कर रहे हैं, कि वो प्रकृति से उस जुड़ाव को मिस कर रहे हैं जो उनका था। अ हाइव फॉर द हनी बी, और वो बता रहे हैं कि वहां पर एक हाइव, मधुमक्खी का छत्ता होगा, फॉर हनी, शहद के लिए। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लैड, और मैं अकेले रहूंगा, इन द बी लाउड ग्लैड, किसमें, जो बीज, मधुमक्खी का जो बी लाउड, जो उसकी भिनभिनाने की जो आवाज होती है वहां पर। और ग्लैड का अर्थ होता है जंगल के बीच में जो एक बिना पेड़ की जो जगह होती है, जंगल का खुला हुआ मैदान, वो हो गया बी लाउड ग्लैड, वहां पर मैं रहूंगा। तो देखिए पहले पूरे स्टैंजा के अंदर पोएट बता रहे हैं कि उनकी जो लॉन्गिंग है, जो उनकी चाहत है, कहाँ जाने की, इनिसफ्री जाने की, और फिर जो भी सब कुछ वो वहां करेंगे वो बड़ा नेचुरल होगा, नेचर से जुड़ा होगा, प्रिमिटिव होगा। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnets wings. अब पोएट क्या कह रहे हैं देखिए, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कि मुझे वहां पर कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो पीस है, जो शांति है, वो धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, वेल्स का तो
अर्थ होता है पर्दा। अब जैसे दुल्हन का पर्दा होता है, अब वो यहाँ किसका पर्दा बता रहे हैं? मॉर्निंग, वेल ऑफ द मॉर्निंग, वेल ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहां पर क्रिकेट गाते हैं। अब बता रहे हैं कि जब सुबह सुबह, जो सुबह जब वो होती है, जब सुबह आती है, रात छटती है, तो वो दरअसल बता रहे हैं कि धीरे धीरे पर्दे के रूप में जो प्रकाश है वो सामने आता है, जैसे धीरे धीरे पर्दा उस पे से उठ रहा हो। और वो बड़ा ही सुंदर समय होता है, वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहां पर जो क्रिकेट है वो सिंग्स, वो गाते हैं। अब क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट ग्रासहोपर की फैमिली का ही एक इंसेक्ट है और थोड़ा छोटा होता है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वहां पर जो रात्रि होगी उसमें टिमटिमाहट होगी। किसकी? तारों की। बहुत सारे तारे वहां पर टिमटिमा रहे होंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगी उसमें आसमान में पर्पल ग्लो होगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट स्विंग्स, और जो इवनिंग है तब क्या होंगे? लिनेट स्विंग्स, जो लिनेट चिड़िया है वो चारों ओर चहचहाएगी और हवा में उड़ेगी। तो वहां से ये जो सेकंड जो स्टैंजा है, इसके अंदर भी पोएट नेचर के प्रति अपने जुड़ाव के अंदर इच्छा है उसी को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये दिख रहा है कि वो कितना ज्यादा नेचर से जुड़ना चाहते हैं। चलिए थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूंगा और जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, रात्रि के लिए भी और दिन के लिए भी, ऑलवेज। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं सुन सकता हूं। आप भी सुनिए जरा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर। अब जो शोर है वो होता है किनारे के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो बोले लैपिंग, वो टकरा रहा है। लेक का जो वाटर है, नदी से, नदी का जो पानी है या जो लेक झील का पानी है, जब वो टकराता है शोर से, किनारे से, तो एक आवाज होती है, तो उस आवाज को वो सुन पा रहे हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं रोडवे पर खड़ा हूँ, रास्ते पर, नदी के किनारे, झील के किनारे। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और जो पेवमेंट्स, ग्रे कलर के जो पेवमेंट्स होते हैं, पत्थर से बना हुआ ये रास्ता होता है, वहां पर जब खड़ा हूं। आई हियर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, और मैं इसे सुन सकता हूं कहा? डीप हर्ट स्कोर, हृदय की गहराइयों में। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम विलियम बटलर यीट्स की, और इस पूरी पोएम के अंदर जो यीट्स हैं वो अपनी लॉन्गिंग, जो उनकी चाहत है प्रकृति से जुड़ जाने की, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं और कितना ज्यादा वो जुड़ जाना चाहते हैं प्रकृति से, उसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। लेट्स नाउ सी द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। यहां पर देखिए आप, फ्री लिखा गया है, इनिसफ्री, फ्री। सेकेंड लाइन में मेड, थर्ड लाइन इज हनी बी। तो फ्री एंड बी आपस में राइम करता है, फ्री एंड बी। तो ये ए हो गया और ये भी ए हो गया। मेड राइम करता है ग्लैड के साथ, ग्लैड, मेड एंड ग्लैड, ए बी ए बी। और यही राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में फॉलो की गई है। देखिए, स्लो, सिंग्स, ग्लो, स्लो के साथ ग्लो, एंड सिंग्स के साथ विंग्स, डे के साथ ग्रे और शोर के साथ कोर। So the rhyming scheme of the poem is A B A B. Some literary devices are also used in the poem. आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेस्ट टू फाइंड ऑल अदर लिटरेरी डिवाइस विल बी योर वर्क। द वन आई एम टेलिंग यू, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग है इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, इसका मानवीयकरण किया गया है। देखिए, सुबह कोई घूंघट नहीं ओढ़ती, यहाँ पर क्या कहा गया है? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह का घूंघट। तो मॉर्निंग का पर्सोनिफिकेशन किया गया, और पर्सोनिफिकेशन में यही होता है कि किसी पर्टिकुलर नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बना दिया जाता है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। These are the questions and answers, very simple. I am not going to tell you the answers right now. This will be your work, you will have to do it from home. If you will have any problem, feel free to comment down, comment under the video, or you can directly contact me on my WhatsApp number. I will be back with another chapter very soon. Till then, keep learning, keep practicing,
Stay safe, stay home.